पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियो चैन ऑक्शन हाउस में आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे यहां पर बेचा जा रहा था। इस वजह से वह एक मास्टर से उस लड़की को खरीद लेता है ताकि वह उसे आज़ाद कर सके। लेकिन तभी वहां पर एक जंगली बंदा आ चुका था जो इस मास्टर चैन का साथी था, जो यहाँ पर सियो चैन से ही लड़ने के लिए आ गया होता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर चैन की पसंद की हुई लड़की को खरीदने की। इसलिए अब तो सियो चैन और उस जंगली बंदे के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है, जहां पर वह जंगली बंदा स्ट्रॉन्ग तो लग रहा था, लेकिन तब सियो चैन अपनी वही हिवन वाला लुक बदल लिया था। इसके बाद तो वह उसे जंगली बंदे को बहुत मारता है। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो ये इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह बंदा इतना ज़्यादा मार खाने के बाद भी वह जंगली कह रहा होता है, अरे यहाँ पर मार खाकर तो मज़ा ही आ गया। जितनी इसे मार लग रही होती है उसे उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि और ज़्यादा मार खा लूँ। यहाँ पर लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया था। वह सियो चैन से कह रहा होता है कि तुम्हारी फाइट तो बहुत अच्छी है, इसका मतलब साफ है कि तुम कोई नॉर्मल बंदा नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे साथ में फाइट करके तो बहुत ही मज़ा आ गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा खेलना चाहता हूँ। सियो चैन अफसोस करते हुए वहाँ पर खुद में सोच रहा होता है कि यह बंदा अपनी ही मौत को इतना ज़्यादा जिद करते हुए अपने पास ही बुला रहा है कि इसे पता नहीं कि मैं यहाँ पर इसे इतनी आसानी के साथ में ही मार सकता हूँ। इसके बाद तो उस जंगली ने यहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए वह सियो चैन के ऊपर अटैक करने लगता है। यह अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ पर तो तूफान ही आ गया होता है। इस तरह से तूफान को कंट्रोल करते हुए वह जंगली बंदा सियो चैन की तरफ ही बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही तूफान आता है सियो चैन अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरे के पूरे तूफान को पूरा गायब ही कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर तो वह तूफान गायब हो चुका था। साथ ही साथ वह सियो चैन के कंट्रोल में आ गया होता है, लेकिन वह जंगली इतनी आसानी के साथ में हार मानने वालों में से नहीं था। वह दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो सियो चैन के साथ में फाइट कर सके। इस बार भी वह अपने स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट कर लेता है। वह आसपास की सारी चीज़ों को अपने अंदर डालते हुए सारी चीज़ों के साथ में एक साथ ही सियो चैन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन सियो चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे बवंडर को कंट्रोल करता है और बवंडर को वहाँ पर गोल गोल घुमाते हुए वह दूर फेंक देता है। इसीलिए वह जंगली भी दूर फेंका चुका था। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वह किस तरह का जल्लाद आदमी था कि वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए सियो चैन हर बार उसकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए बस उसे उठा कर फेंके जा रहा होता है। इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद उस आदमी का अंचर पंचर ढीला हो चुका था, फिर भी वह हार नहीं मान रहा होता है। लगता है कि यह यहाँ पर मरकर हार मानेगा। सियो चैन भी मूड में था कि चल बेटा, तू आज मरना ही चाहता है तो मैं तेरी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। इसीलिए सियो चैन उस जंगली को पकड़ता है और बड़े प्यार के साथ कहता है कि जंगली देख मेरे भाई, अब मैं तेरा खेल खत्म हो गया। इसके बाद तो वहाँ पर उसने उठाकर ही उसे ज़मीन में पटक दिया था और एक बार में सियो चैन ने नहीं रुकता, वह उसे हवा में ले जाकर वहाँ से भी उसे पटक कर मार रहा होता है। अब सियो चैन उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह उस जंगली की जान नहीं ले लेता। उसने एक स्ट्रॉन्ग पंच मारते हुए उस जंगली को ऐसा फेंका था कि वह जंगली तो ज़मीन में ही जाकर धंस जाता है। इसके बाद सियो चैन जल्दी से अपना वही पुराना वाला सियो चैन कपड़ा पहन लेता है ताकि यहाँ पर आ गया तो उसके ऊपर शक मत करे। इसलिए उसने यहाँ पर जल्दी पुराने वाले सियो चैन का कपड़ा पहन कर तैयार हो गया था, जहाँ पर वह उसे जंगली को ऐसी नज़रों से देख रहा होता है कि ऐसा लग रहा था कि वह उस जंगली को यहाँ पर खा ही जाएगा। पता तो नहीं चलता कि जंगली वहाँ पर मर गया या फिर जिंदा है, लेकिन वह ज़मीन के अंदर धंस जरूर गया था। दूसरी तरफ हम एल्डर फ्रैंक को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पेट भरकर अपना खाना खा रहा होता है, क्योंकि वह अभी सिंजन पिक के ही अंदर आया होता है। वह यहाँ पर आने के बाद किंग बो को सारी बात बता रहा होता है कि आखिरकार उसके सेक्ट में क्या हुआ। सियो चैन नाम का जो बंदा है वह अजीब सा मास्क लगाया हुआ था और उसने मेरे सारे के सारे साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया, और जो बड़ी मुश्किलों के साथ में मैंने अपने सेक्ट को अपने हाथ में लिया था उसे मुझसे छीन लिया। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वह बंदा कहीं जा चुका होगा और जैंगमिन अभी भी सेक्ट के अंदर मौजूद होगी। तो मैं यहाँ पर ना तुमसे एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावर है। मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला कर देंगे और फिर तुम यहाँ पर जैंगमिन को ले लेना और मुझे सेक्ट को दे देना। इसीलिए इस चीज़ के बारे में मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ कि बताओ अब तुम्हें मेरा ऑफ़र कैसे लगा। यह सुनकर तो किंग बो एकदम हैरान हो जाता है और वह वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि मेरे सिपाहियों, यहाँ पर आओ और इस एल्डर फ्रैंक को
पकड़ लो। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आते हैं और एल्डर फेंग को पकड़ लेते हैं। वह कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी हरकत अच्छे से पता है, तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। मुझे पता है कि तुम बाद में मुझे सेक्ट भी नहीं दोगे और ना ही जेंगमिन को दोगे। यहाँ पर मेरा इस्तेमाल करोगे और फिर वही पुरानी वाली हरकत में आ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ जो लड़की होती है जिसे ऑक्शन हाउस में बेचने के लिए लाया होता है, वह अपनी चैन तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे वह चैन नहीं टूटती। तब वहाँ पर जेंगमिन चाकू लेकर आती है। यह देखकर तो वो लड़की घबरा चुकी थी कि कहीं यहाँ पर यह जेंगमिन मेरी जान ना ले ले, यह सच में मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रही है। लेकिन जेंगमिन वहाँ पर उस लड़की की जान नहीं लेती, उल्टा उसकी चैन को वहाँ पर तोड़ देती है। जेंगमिन उस लड़की से कह रही होती है कि घबराओ मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन तभी उसे जेंगमिन के ऊपर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था कि जेंगमिन सही लड़की है, वह उसे कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए वह उसके साथ हो जाती है और फिर वह दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वह दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं, वहाँ पर ऑक्शन हाउस का मालिक आ जाता है, जो कह रहा होता है कि तुम और तुम्हारा साथी ने मिलकर मेरा पूरा ऑक्शन हाउस बर्बाद कर दिया और तुम लोग इस तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम दोनों को यहाँ पर पकड़ लूंगा और तुम दोनों को ही बेचकर अपना जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करूंगा। जेंगमिन कहती है कि देखो, तुम यहाँ पर झूठ मत बोलो, तुम्हें वहाँ पर पहले उस जंगली को पकड़ना चाहिए क्योंकि झगड़ा उसने शुरू किया था। अगर वह ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारा ऑक्शन हाउस बर्बाद भी नहीं होता और तुम यहाँ पर मुझ पर और सियो चैन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, जबकि उस जंगली और मास्टर चैन के ऊपर लगाना चाहिए। लेकिन वह मालिक कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, जो मुझे गलत लगेगा मैं उसी पे हमला करूँगा और वैसे भी मैं यहाँ पर मास्टर चैन के साथ पंगा नहीं ले सकता, इसलिए तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद तो उन लोगों ने जेंगमिन और उस लड़की को फिर से पकड़ना शुरू कर दिया था। जेंगमिन वहाँ पर उस मालिक से कह रही होती है कि देख, यहाँ पर मुझे कुछ भी मत करना, वरना तुझे पता है ना कि सियो चैन यहाँ पर आया तो वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो मुझे कुछ भी मत करना। लेकिन तब भी वह नहीं मान रहे होते हैं। वह जेंगमिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। जेंगमिन सभी से बचकर भाग रही होती है और मौका मिलने पर वह उन सभी के ऊपर अटैक भी कर रही होती है। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर जेंगमिन को वह सारे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। वह पूरी तरह से फंस चुकी होती हैं। तब वहाँ पर इस जंगली की एंट्री होती है। वह वहाँ पर आकर ऑक्शन हाउस के मालिक को मारने के बाद कह रहा होता है कि मास्टर चैन कहाँ पर है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। इन लोगों का फायदा उठाते हुए जेंगमिन और वह लड़की वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनके ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है, इससे वह लोग वहाँ पर कैद हो चुके थे। ऑक्शन हाउस का मालिक कह रहा होता है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए तो मेरे पास हजारों तरीके हैं, यह मत सोचना कि तुम लोग यहाँ से आसानी के साथ में मेरे चंगुल से बचकर भाग जाओगे। मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ने वाला जब तक कि मेरी नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। तभी वहाँ पर सियो चैन की एंट्री हो जाती है। वह ऑक्शन हाउस के मालिक से कह रहा होता है कि आखिर तेरा खर्चा कितना हुआ, उसका हिसाब बता। दूसरी तरफ हम उस मास्टर चैन को देखते हैं जो कि जंगली को ढूंढ रहा होता है कि उसने यहाँ पर सियो चैन को मारा भी है या नहीं। उसे वहाँ पर जमीन पर बना हुआ गड्ढा दिखाई देता है जिस पर कि गिरकर जंगली की हालत खराब हुई थी। मास्टर चैन कह रहा होता है कि देखा, मेरा जंगली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने सियो चैन को जमीन पर पटक कर इतना मारा कि जमीन ही धंस गई। लेकिन उसका साथी कह रहा होता है कि मास्टर अपनी नींद से आंखें तो खोलिए, यहाँ पर यह गड्ढा सियो चैन की वजह से नहीं बल्कि इस जंगली की वजह से हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि सियो चैन ने ही जंगली को बहुत बुरी तरह से मारा है। मास्टर चैन कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जंगली को भी ऐसा कोई मार सकता है? इस पूरे सिटी के अंदर वह जंगली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, तो मैं इस बात पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता कि वह जंगली मार खाया होगा। उसके साथी लोग कह रहे होते हैं कि देखो मास्टर, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह मास्क वाला बंदा उसे कुत्ते की तरह मार रहा था। वह मास्क वाले बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि उसकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ पर अर्थ वाला बंदा ही नहीं है, वह ईवन से आया होगा। इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि उसके सामने कोई टिक भी नहीं पाता। मास्टर चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। वह सोच रहा था कि अब मैं फादर को क्या बताऊंगा कि यहाँ पर मैं कैसा कांड करवा दिया। मास्टर चैन सोच रहा होता है कि एक बार मेरे फादर ने बताया था कि कुछ दिन पहले ही इस सिटी के अंदर एक स्ट्रांग बंदा आया है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि असल में वह कहाँ से आया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वही बंदा था मास्क वाला जिसे यहाँ पर मेरी जंगली की पिटाई की तभी उसे वहाँ पर पूरे के पूरे गांव वाले भागते हुए
दिखाई देते हैं। वह लोग किसी चीज़ से डरकर भाग रहे होते हैं, जो देखकर तो मास्टर चैन भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।